IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज अप्रैल माह की 23 तारीख हो चुकी है और IFMS 3.0 पे अप्रैल माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको किस तरीके से बिल को चेक करना है और किन किन बातों को विशेष रूप से आपको गौर करना है, अन्यथा आपके बिल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको वापस या तो रिवर्ट करने पड़ेंगे या डिलीट करने पड़ेंगे या और किसी तरह की कोई समस्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको IFMS 3.0 पे लॉगिन करके यहाँ से आपको इस तरीके से वीडियो लॉगिन में जाना है और यहाँ से आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो पेज खुलेगा जिसमें आपको बिल्स है, वो बिल्स में आपको बिल स्टेटस है वो चेक करेंगे। तो बिल स्टेटस में इस तरीके से आपके सामने ये बिल्स हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको वैसे तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एक गौर से देखना चाहें या ग्रुप वाइज देखना चाहें तो यहाँ से जैसे अगर बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ बिल है, वो रेफरेंस नंबर और ट्रेजरी का नाम वगैरह ये सारा शो हो जाएगा। लेकिन इससे आपके इतना क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ से वैसे आपको पता चल जाएगा कि किस किस कार्मिक का किस ग्रुप का बिल बना है। जैसे यहाँ 4 कार्मिक है तो चारों का नाम आ रहा है, इसका मतलब 4 कार्मिकों का बिल बना है। और अगर ज़्यादा कार्मिक है तो आप यहाँ से 5 की जगह 20, 25 या 30, 50 जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक को सिस्टमेटिक आपको देखना है तो यहाँ से आपको मैं दोबारा बता दूँ, आपको यहाँ से बिल्स में जाना है और यहाँ से जैसे एक बार बैक कर लेंगे, यहाँ से आपको बिल्स में जाना है और बिल्स में जाने के बाद में यहाँ नीचे आपको सैलरी बिल्स है और सैलरी बिल्स में यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऑटो सैलरी प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके का मैसेज आएगा जहाँ आपके सामने कोई भी बिल शो नहीं होगा। अब आपको लगेगा बिल एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको बता दूँ, यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25। यहाँ से आप सैलरी बिल्स में जाएंगे और सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के ऑटो सैलरी प्रोसेस ये क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से फाइनेंशियल ईयर है, मंथ है, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें, यहाँ से अप्रैल मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे मैं ग्रुप सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ से इस तरीके से ग्रुप सेलेक्ट कर लें और सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से ये बिल नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ग्रुप का नाम आ जाएगा, बजट है जैसे 2202-01-0100 और ये SF का आ जाएगा। सैलरी प्रोसेस कितने कार्मिक की है, 4 कार्मिक हुई है। अगर मान लो आपके यहाँ कार्मिक कम ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो कार्मिक 5 और 4 की हुई है, इसका मतलब 1 कार्मिक की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है, तो वो कारण आपको जानना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, पे मंथ अप्रैल 2024 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब ये बिल स्टेटस यहाँ आपके शो हो रहा है कि बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी, यानी बिल अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, यानी ये अभी बिल एलोकेट हुआ है। अब यहाँ और ज़्यादा अगर डिटेल देखना चाहे तो यहाँ से आपको यहाँ से ये डिटेल्स है, यहाँ जितने भी कार्मिक का बिल है वो यहाँ शो हो जाएगा, अर्निंग यहाँ शो हो जाएगी, डिडक्शन यहाँ शो हो जाएगी, नेट अमाउंट शो हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज यानी 30 दिन है, जैसे अप्रैल का महीना था तो 30 दिन हो गया। अब यहाँ से और अगर डिटेल चाहें तो आप यहाँ से पे मंथ है, ग्रुप है, ग्रॉस अमाउंट है। अब इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसमें अपडेट शेयरिंग पैटर्न, यहाँ आप अगर मान लो जैसे किसी के मामला हो सेंट्रल असिस्टेंस और ये स्टेट फंड का, हालांकि ये पूरा ग्रुप SF का तो इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ग्रुप ऐसा हो जिसमें CA और SF का अगर मामला हो तो वहाँ से आप इसको शेयर परसेंटेज है वो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बिल में कुछ गड़बड़ है तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने से पहले आप उसकी रिपोर्ट जरूर चेक कर लें, तभी आप डिलीट कर पाएंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि बिना रिपोर्ट देके डिलीट करने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से 2 तरीके हैं, एक तो यहाँ से आप व्यू रिपोर्ट पे जाकर के यहाँ से रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसी में आपको बैक जाकर के भी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। तो यहीं से अगर मान लो आप रिपोर्ट देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ रिपोर्ट। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ ये रिपोर्ट है, अभी इनर और आउटर 2 है वो डाउनलोड हो रहे हैं, शेड्यूल का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये भी धीरे धीरे आ जाएगा। अब यहाँ से आपको प्रत्येक कार्मिक की जो बेसिक वगैरह है वो चेक करनी है। अप्रैल माह में क्या क्या चेक करना, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको वापस डाउनलोड यहाँ से कर लेता हूँ और डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने डाउनलोड कर दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बिल मंथ है, ये अप्रैल 2024 है। यहाँ आप देखेंगे तो अप्रैल माह का ये बिल है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो किसी कार्मिक का एक तो सबसे पहले तो बेसिक चेक करना है। बेसिक हालांकि चेंज नहीं हुआ, लेकिन किसी भी कारण से अप्रैल माह के दौरान यानी किसी का बेसिक चेंज हुआ हो तो वो आप चेक करें। उसके बाद में DA आपको पता है कि मार्च महीने से DA 50% होना चाहिए, तो 50% DA यहाँ यानी जो भी मूल वेतन है, जैसे ये 57,800 तो इसका आधा 28,900 है, ये होना जरूरी है। और HRA अभी 9% है तो 9% इसका कैलकुलेट कर लें। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो मैं कह रहा था कि तो GIS समूह दुर्घटना बीमा है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जिस कार्मिक ने अपना प्रपोजल प्रिंट करके या DDO को सूचना दी है, अपना SAPF पे जाकर के अपना प्रपोजल सबमिट किया है,
उनका जो भी डिडक्शन अमाउंट है वो यहाँ शो होना चाहिए। जैसे इस कार्मिक के मामले में देखें तो 700 रुपये यानी 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। अगर 1400 रुपये है इसका मतलब 20 लाख का, और अगर 2100 रुपये है तो इसका मतलब है 30 लाख का इंश्योरेंस करवाया है। तो वो यहाँ आपके शो होना जरूरी है अगर कार्मिक ने दिया है और आपने उसको अपडेट किया है। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि किस तरीके से कार्मिक अपना जीबीए प्रपोजल है वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। उसके बाद में FMS 3.0 पे उसको अपडेट कैसे करेंगे, किस पे ID पे अपडेट करेंगे, वो भी मैंने लाइव करके बताया हुआ है। 2-3 वीडियो अलग अलग टाइप से बनाया हुआ है, उसमें ये सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। और FMS 3.0 से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि GIS इसकी डिडक्शन है वो आप जरूर चेक कर लें कि डिडक्शन कार्मिक ने जितने कहा हुआ है। अब इसमें 2 तरह का ऑप्शन थे कि ये ऐच्छिक था। कोई कार्मिक अगर GIS की डिडक्शन नहीं करवाना चाहता तो उसका 5 लाख का इंश्योरेंस है वो सरकार की तरफ से फ्री होगा, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने भी 700, 1400, 2100 का प्रपोजल सबमिट किया और आपको सूचना दी है उनका यहाँ डिडक्शन है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे एक तो इनकम टैक्स आपको चेक करना है, क्योंकि अभी जैसे नया जो वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है जिसमें मार्च की सैलरी जमा हो चुकी होगी, अब अप्रैल की सैलरी है। इसके बाद में आगामी 10 महीने में उस वित्तीय वर्ष, आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसका पूरा का पूरा टैक्स है आपको डिडक्ट करवाना है। तो DDO की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अभी से टैक्स कटौती शुरू कर दे। जितनी भी टैक्स बन रहा है, संभावित टैक्स पिछले वित्तीय वर्ष में आपने कैलकुलेट किया होगा, उसी के अनुसार बेसिक को थोड़ा सा बढ़ा हुआ मान करके जितना भी टैक्स बने, मैंने पहले एस्टिमेटेड टैक्स के बारे में भी वीडियो विस्तार से बना रखा है, तो उस हिसाब से आप कम से कम 10 महीने में वो टैक्स पूरा हो जाए, ताकि जनवरी तक टैक्स पूरा हो जाए, फरवरी में आपकी टैक्स कटाने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये काम आपको जरूर करें, टैक्स डिडक्शन जरूर चेक कर लें। उसके बाद में SIP है वो फिक्स है, अप्रैल माह में जो भी मार्च में था वो अप्रैल में हो जाएगा। GPF 2004 अगर किसी की बेसिक चेंज हुआ है और उसी के अनुपात में GPF 2004 में अगर कोई चेंज हो रहा है तो आपको यहाँ अपडेट करना है। नहीं तो आप जैसे ऑलरेडी ज़्यादा लिया हुआ है, जैसे 5,000 लिया हुआ तो ये मोर देन जिसकी लिमिट है उससे ज़्यादा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मूल है यानी न्यूनतम जो कटौती GPF 2004 की है वो है, और अगर उसका बेसिक चेंज हो रहा है और इसकी कटौती प्रभावित होती है तो आप जरूर चेक करें। तो ये इसके अलावा RGSS भी आपको चेक करना है। और मान लो ये हो गया। दूसरा जो कार्मिक है इनके जैसे यहाँ देखेंगे तो ये मूल वेतन है, ये DA है, इसके बाद में ये इनकम टैक्स है, ये JAS यहाँ जैसे 1400 रुपये है या 700 रुपये है तो ये आपको चेक करना है। GPF यहाँ 5,000 रुपये, RGSS है, ऐसे प्रीमियम है, LIC वगैरह। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो ये कार्मिक ने यहाँ टैक्स भी यहाँ डिडक्शन है, SI का लोन भी है और यहाँ एडवांस सैलरी ली हुई है। तो ये भी एडवांस सैलरी भी आपको यहीं पता चलेगी। अगर कोई कार्मिक अप्रैल माह में एडवांस सैलरी ले चुका है तो कितनी ली है वो यहाँ आपके सामने इंट्री हो जाएगी। ये आप देखेंगे एडवांस सैलरी का जो ऑप्शन है यहाँ आपकी एडवांस सैलरी शो हो जाएगी। उसके बाद में दूसरे जो कार्मिक इनका भी जैसे यहाँ इनकम टैक्स है, GIS है, जैसे 1400 है या और कोई है, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक कार्मिक की डिटेल्स चेक करनी है। अब मान लो जैसे यहाँ GIS है, कुछ कार्मिक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका GIS नहीं हो, जैसे मैं यहाँ इनके देखूँ तो यहाँ इनकम टैक्स है, SI लोन है, RGSS है, SI प्रीमियम है, GPF 2004 है और एडवांस सैलरी है। यहाँ GIS का इन्होंने प्रपत्र भर के नहीं दिया है तो इनकी GIS की कटौती नहीं हुई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों की GIS की कटौती नहीं हो, लेकिन वो कब होगा कि जब उसने कोई भी प्रपोजल है वो सबमिट नहीं किया हो। अगर उसने प्रपोजल सबमिट करके आपको दिया है तो आपको इसमें एंट्री करनी है, और अगर मान लो नहीं की है तो आप इस बिल को यहाँ से मैं बता दूंगा कहाँ से आपको डिलीट करना है। यहाँ से जैसे ये बिल है इसको आप डिलीट कर दें, और डिलीट करने के बाद में जो भी डिडक्शन आपको करनी है वो डिडक्शन एक बार आप कर लें। उसके बाद आप वापस उस बिल को आप दोबारा अब जैसे मान लो एक बार आप डिलीट कर देंगे तो उसके बाद में आपको सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर उस बिल को प्रोसेस करना पड़ेगा, ऑटो फिर नहीं हो पाएगा। एक बार आपके जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। अगर ऑटो प्रोसेस वाला बिल आप डिलीट करते हैं तो अगर मान लो हो सके तो 1-2 दिन इंतजार कर ले, वरना आपको अदर सैलरी इसमें सैलरी नॉट प्रोसेस में जाकर के या पहले तो चेक करें कि किस किस का बिल प्रोसेस नहीं हुआ, उसके बाद में रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के आपको बिल को प्रोसेस करना है। अब मान लो किस किस का प्रोसेस नहीं हुआ, यहाँ से आप चेक करेंगे तो सैलरी नॉट प्रोसेस आप ग्रुप वाइज किसी की चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मंथ हो गया फाइनेंशियल ईयर 24-25, मंथ हो गया अप्रैल 24, और यहाँ एक ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी किस किस कार्मिक की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। अगर वो सही है तब तो ठीक है, अगर मान लो जिसकी सैलरी बननी थी और वो प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको उसको प्रोसेस कैसे करनी है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ से आप जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे ग्रुप को सिलेक्ट करके तो यहाँ 3 कार्मिक है जिनकी सैलरी यहाँ प्रोसेस नहीं हुई है। यहाँ एम्प्लॉय ID आ गई, नाम आ गया और ग्रुप का नाम आ गया और एम्प्लॉय सैलरी स्टॉप्ड
मंथली सैलरी नॉट प्रोसेस। अब इसका कारण है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो स्टॉप है, तीनों जो कार्मिक है उनकी सैलरी स्टॉप है। तो इसका कारण ये है कि एक की जो वेतन व्यवस्था थी अब वो चेंज हो चुकी है। दूसरा, दो जो कार्मिक ऐसे हैं कि जिनका वेतन है अब पे मैनेजर पे या FMS 3.0 पे नहीं बन करके ऑफलाइन बनता है, यानी जो समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति पे है, तो उनकी ये सैलरी है ये स्टॉप की हुई है, तो इसलिए नाम आ रहा है। तो ये कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो कोई कार्मिक रेगुलर है और स्टॉप भी नहीं की हुई है तो भी नाम आ रहा है, तो उसको आप प्रोसेस कर दें। दूसरा भी अगर मान लो इसमें कोई हो तो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि दूसरा कोई कार्मिक होगा नहीं, मैं एक और ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ जिस ग्रुप में कोई भी कार्मिक ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई। यहाँ भी आप देखेंगे तो इसमें भी कोई ग्रुप में कोई भी कार्मिक नहीं है। इस तरीके से एक और ग्रुप में आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी ऐसा कोई कार्मिक नहीं है जिसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। अब मान लो किसी की सैलरी प्रोसेस नहीं हुई और जबकि होनी चाहिए थी, तो आपको यहाँ से सैलरी रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाना है और यहाँ जाकर के आपको यहाँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 मंथ अप्रैल सेलेक्ट कर लें और उस ग्रुप को सेलेक्ट करें जिस ग्रुप में वो कार्मिक है उसकी सैलरी प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ से आपको जैसे ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सर्च पे आपको क्लिक करेंगे तो ये नाम आ जाएंगे। अब मान लो जिसकी भी सैलरी आप प्रोसेस करना चाहें उसके यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको इनिशिएट पे करना है। इनिशिएट पे करेंगे तो अभी इसकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी क्योंकि यहाँ आपके जो लिखा हुआ है सैलरी स्टॉप्ड, तो सबसे पहले आपको स्टॉप हटाना पड़ेगा। अब वो सैलरी स्टॉप की हुई तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे तो यहाँ से आपको स्टॉप सैलरी और स्टार्ट सैलरी दो जो ऑप्शन यहाँ दिखेंगे। तो सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के आपको स्टार्ट सैलरी करनी पड़ेगी, जिस कार्मिक की सैलरी आपने रोकी हुई है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से जैसे अभी 5 नाम आ रहे हैं, इसको अगर पूरा कर दें तो आपके यहाँ जितने भी कार्मिक जिनकी भी स्टॉप है वो सारे आ जाएंगे। यहाँ जैसे इतने कार्मिक स्टॉप है तो इनमें जैसे ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये भी सेवानिवृत्त है, ये भी सेवानिवृत्त है। ज़्यादातर कार्मिक जो सेवानिवृत्त है या ऑफलाइन बिल बन रहा है ये कार्मिक है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके से जिनकी भी सैलरी स्टॉप की हुई है सभी का कोई न कोई वास्तविक कारण है। और मान लो इनमें से कोई ऐसा है व्यक्ति जिसकी आपने किसी भी अन्य कारण से रोकी हो और आप उसको बनाना चाहें तो यहाँ से उस कार्मिक को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कार्मिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो उसकी सैलरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में वापस आपको यहाँ से रेगुलर सैलरी मैनुअल में जाकर के उसकी सैलरी आपको बनानी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि अप्रैल माह के जो भी सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। आपको एक एक बिल को अच्छी तरह से चेक करना है कि किस कार्मिक के कौन सा बिल है, उसमें क्या क्या समस्या है, या मान लो किसी कार्मिक का अगर बिल प्रोसेस नहीं हुआ है तो आप किस तरीके से प्रोसेस करवाएंगे। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि सैलरी नॉट प्रोसेस ऑटो सैलरी में जाना है और ऑटो सैलरी में जाकर के ग्रुप वाइज आपको इनर आउटर शेड्यूल तीनों डाउनलोड करना है। हालांकि जैसे अभी आप देख रहे हैं तो मैं दोबारा बता दूं, यहाँ से जैसे मैंने ग्रुप सेलेक्ट लिया, अभी 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से जैसे अप्रैल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके होंगे, यहाँ से सर्च पर क्लिक करेंगे तो एक तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे, दूसरा यहाँ आपके जो रिपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ से भी आप चेक करेंगे। यहाँ से जैसे आ रहा है बिल नॉट फॉरवर्डेड टू ट्रेजरी और यहाँ आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तब भी आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पहले जो प्रोसेस होता था उससे भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, बिल इनर PDF में और बिल आउटर PDF में। इनर और आउटर ही शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ आउटर पे क्लिक करेंगे तो ये आउटर यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। आउटर में आपके डिडक्शन है इनकम टैक्स की, LIC की, GIS का। आप एक बार ये भी देख लें पे ID कितनी है। यहाँ जैसे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे GIS है उसकी पे ID 211 है, वो है। यानी हो सकता है कि कई साथियों ने अगर मान लो किसी ने GIS की पे ID अगर दूसरी किसी ID में अगर डिडक्शन की तो वो भी आप चेक कर लें। इसके अलावा GPF 2004 है, RGSS है, जो भी कटौतियाँ हैं वो सारे कार्मिक इस ग्रुप में जितने भी हैं उनकी यहाँ से चेक कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप बिल इनर को आप जरूर चेक कर लें और इनर में जो भी जो डिडक्शन है कार्मिक की, किसी भी कार्मिक की, तो वो जरूर चेक करें। आप जैसे एक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे कार्मिक का बेसिक आ रहा है, HRA आ रहा है और D आ रहा है और इनका सिर्फ RGSS कटौती हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मैं और आपको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से इस कार्मिक का आप देखेंगे तो यहाँ इनकी सिर्फ ये ग्रॉस अमाउंट हो गया, सिर्फ RGSS की कटौती हो रही है। इसके अलावा GPF की नहीं हो रही है, SI की नहीं हो रही है या इनकम टैक्स वगैरह की कोई कटौती नहीं हो रही है। तो इसका कारण ये है कि ये कार्मिक अप्रैल माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इनकी जो भी सैलरी है ये अंतिम सैलरी है और इनकी SI की डिडक्शन है बंद की जा चुकी है, GPF की भी बंद की जा चुकी है, इसलिए इनकी सिर्फ RGSS ये आ रही है। बाकी जो अन्य कार्मिक है जैसे ये देखेंगे तो इनकी इनकम टैक्स भी आ रहा है, GPF भी आ रहा है, SI प्रीमियम भी आ रहा है, RGSS भी आ रहा है। इन्होंने समूह दुर्घटना का प्रपोजल नहीं दिया तो वो एंट्री यहाँ नहीं शो हो रही है। मान लो जिसने भी समूह दुर्घटना का प्रपोजल दिया है उनकी एंट्री तो यहाँ शो हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी। अब यहाँ से जैसे इनके भी GPA का कहीं भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने कोई भी अपना प्रपोजल है वो सबमिट नहीं किया है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप प्रत्येक कार्मिक का जो भी बिल है वो आप चेक करेंगे और
मान लो आपके किसी कार्मिक का बिल अगर जनरेट नहीं होता है तो आपको किस तरीके से बिल है वो जनरेट करना है। तो ये पूरी जानकारी थी कि FMS 3.0 पे अप्रैल माह की सैलरी बिल है प्रोसेस हो चुके हैं। अब मान लो आपके बिल प्रोसेस नहीं हुए हैं तो आपको आज के दिन इंतजार करना है, हो सकता है आज या कल में प्रोसेस हो जाए। और मान लो किसी कार्मिक विशेष का अगर प्रोसेस नहीं होता है तो सबसे पहले तो उसका कारण देखें कि उसमें कारण क्या आ रहा है। मान लो सैलरी स्टॉप है तो सबसे पहले उसको सैलरी रिलीज करें, अन्य कोई कारण है तो आप उसको कारण को पहले निवारण करें, उसके बाद आप अदर सैलरी मैनुअल में जाकर के उस कार्मिक की सैलरी है वो प्रोसेस कर सकते हैं। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ी सी व्यस्तता है, 2 दिन बाद में चुनाव ड्यूटी वगैरह भी है, तो कोशिश करूंगा कि आपको यथासंभव जब भी समय मिले रिप्लाई करने का। फिर भी अगर आपके कुछ समस्या तो आप कमेंट करें, लेकिन एक निवेदन ये रहेगा कि कमेंट आप एक कमेंट को एक बार ही करें। एक ही कमेंट को 2-3 बार आप रिपीट कर देते हैं तो मुझे रिप्लाई करने में समस्या होती है। रिप्लाई करने के बाद भी वो 1-2 कमेंट अनरिप्लाई रह जाते हैं, जबकि उसी कमेंट को मैंने पहले ही रिप्लाई कर दिया है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, और वीडियो में जो जानकारी दी हुई है उसको आप पूरा देखें, अच्छी तरह से सुने। उसमें अगर कोई नहीं बताया हुआ है तो ही आप कमेंट करें। मैंने जानकारी अगर दी हुई है और उसी बात को आप पूछेंगे तो फिर उसको बताना कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।